एपिसोड 299। जानवरों का झुंड। लिंग जियो के दिल में हत्या का इरादा अजेय था। ये लोग बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे तथा तथाकथित इनाम के लिए अमानवीय बनने को भी तैयार रहते थे। इस तरह की चीजें रखने का क्या मतलब है? अचानक शून्य में एक उग्र तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि यह हर किसी के शरीर को तुरंत फाड़ देगा। हेफेंग झाई के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौके पर ही मृत और क्षत विक्षत पाए गए। मरने से पहले उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसने मूल रूप से ब्लैक विंड विलेज के नेता को मार डाला था, मुख्य अपराधी को खत्म कर दिया था और बाकी लोगों को जाने देने की योजना बनाई थी। लेकिन कुत्ते के सिर वाले सैन्य सलाहकार की बातें सुनने के बाद ये लोग बूढ़े, कमजोर, महिलाओं और बच्चों को भी मारना चाहते थे। फिर इसका उपयोग अपनी महिमा और धन के लिए करें। हम ऐसी चीजें क्यों रखते हैं? ये दृश्य देखकर बाकी सभी लोग डर से कांपते हुए लिंग जियो की भयानक तलवार ऊर्जा से घबराकर जमीन पर घुटने टेक दिए। बाकी लोग अपनी खेती नष्ट करो और बाहर निकल जाओ। लिंग जियो ने सभी को नहीं मारा, केवल 1 दर्जन नेताओं को मारा, लेकिन शेष लोगों को मृत्युदंड से बचाया जा सकता था, लेकिन जीवित अपराध अक्षम्य था। अपनी खेती खत्म कर दो। शेष दर्जनों लोगों के चेहरों पर भय के भाव थे। वे प्रभुत्व और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट पर निर्भर रहते हैं। अगर वे अपनी मार्शल आर्ट को खत्म कर दे तो क्या वे आम लोग नहीं बन जाएंगे? ये डाकू और किस तरह से जीविका चला सकता है? मैं तुम तीनों को केवल सांस लेने का समय देता हूँ, उसके बाद तुम बिना किसी दया के मारे जाओगे। लिंग जियो द्वारा बोला गया हर शब्द जानलेवा इरादे से भरा था, एक ठंडी हवा की तरह जिसने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिरकार अभी भी ऐसे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। हर कोई उसके खिलाफ लड़ा है। हम में से बहुत से लोग हैं, फिर भी हमें क्यों डर है कि वह असफल हो जाएगा? अगर हम अपनी खेती को खत्म कर दें तो बेहतर होगा कि हम मर जाएं। भीड़ में एक आदमी खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा। लिंग जियो ने उसे उदासीनता से पुकारते देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। वह देखना चाहता था कि और कौन आत्महत्या की योजना बना रहा है। उस आदमी ने सोचा कि वह जनता को भड़का सकता है, लेकिन उसने पाया कि कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आग को हवा देने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिंग जियाओ ने उस आदमी को दया की भीख मांगने का मौका नहीं दिया और उसे हवा में मुक्का मारा। गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति ने उस आदमी को सूखे मांस में बदल दिया। बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारने की तथाकथित प्रथा इसी प्रकार है। बाकी लोगों ने अब और संकोच करने का साहस नहीं किया, अपनी खेती बंद कर दी और घाटी छोड़ दी। चलो चलें, जवान लड़की। लिंग जियो ने भागते हुए डाकुओं को शांति से देखा और फिर यू फिगुआ से कहा। वह उसे फिर से बहन यू इनवर्क कहना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अभी समय नहीं आया है। इसलिए उसने इसे सहने की योजना बनाई। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या यह मेरे रूप रंग की वजह से है? यू फांगहुआ ने अचानक पूछा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बिल्कुल उस औरत की तरह दिखती हो जिससे मैं कभी प्यार करता था, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? लिंग जियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने वही कहा जो वह कहना चाहता था। उसने ये शब्द अपने दिल में दबाए रखे और बहुत असहज महसूस किया। यू फांगहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो वह अब तक मर चुका होता। लेकिन मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हें अब से मुझे फांगहुआ कहने की अनुमति देता हूँ। लेकिन आपकी प्रेमिका, उसका नाम क्या है? चांद लड़की। जब लिंग जियो ने इन 2 शब्दों का उल्लेख किया तो उसकी आंखें कोमलता और प्रेम से भरी थीं। कितना जाना पहचाना नाम है। यू फिगुआ ने भौहें सिकोड़ी। ये दूसरा नाम था जो उसे बेहद परिचित लगा। उसने धीरे से आह भरी और कहा, मुझे उससे बहुत ईर्ष्या होती है। मैं देख सकती हूँ कि उसके प्रति तुम्हारा प्यार सच्चा है। यू फिगुआ की बातें सुनकर लिंग जियो ने अपना मुंह खोला और कई बार लगभग तुम मेरा सच्चा प्यार हो शब्द कहे। लेकिन अंततः मैंने इसे सहन कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं उसे डराने से डर रहा था। घाटी में आग लगी है। लिंग जियो ने दूर तक देखा और एक फूस का घर देखा जिसमें आग की लपटें आसमान में उठ रही थीं और रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि 1 से अधिक ताकतें हैं जिन्होंने राजधानी में लिंग परिवार के वंशजों को ढूंढ निकाला है। लिंग जियाओ अचानक चिंतित हो गया। ये लोग उसके अच्छे भाई लिंग यान के रिश्तेदार हैं। यद्यपि लिंग यान यहाँ नहीं था,
फिर भी उसने इन लोगों को बचाने की योजना बनाई। उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई। यू फेगुआ की गति भी उसी समय बढ़ गई। ये देखा जा सकता था कि यू फेगुआ को इन लोगों द्वारा बचाया जाना चाहिए था, इसलिए वह इस गांव के लोगों को गिरफ्तार होते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। लिंगजिया गांव के चौराहे पर बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चों को भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था और उन सभी के हाथों में भारी बेड़ियां थीं। राजा चेन के शाही परिवार ने एक भारी इनाम जारी किया, 100 मिलियन सिर वाला एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर, साथ ही एक अच्छे ग्रेड टॉप ग्रेड जेड मार्शल कौशल। लेकिन अगर किसी जीवित व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो आध्यात्मिक पत्थर का इनाम 2 गुना हो जाएगा और मार्शल आर्ट को शीर्ष ग्रेड जेड मार्शल आर्ट में बदल दिया जाएगा। इसलिए यदि उन्हें जीवित पकड़ा जा सके तो ये लोग निश्चित रूप से जीवित पकड़े जाने का चुनाव करेंगे। इन लोगों की पोशाक को देखकर लगता है कि वे निश्चित रूप से हेफिक गांव के डाकू नहीं हैं। उन्होंने जो पहना हुआ था वह सभी गंभीर सीक्रेट रियल्म अकादमी के शिष्यों के कपड़े थे। लेकिन स्थिति अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों की खेती विशेष रूप से उच्च नहीं लगती है। लेकिन फिर भी सबसे बुरी बात यिन यान क्षेत्र और 7 नरकों की प्रारंभिक अवस्था की साधना है। इस प्रकार की साधना के साथ वह 8 अमर काउंटी में एक पूर्ण शीर्ष गुरु होगा। शाही राजधानी और 8 अमर काउंटी शहर के बीच ताकत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। इसके अलावा सीक्रेट रियल्म अकादमी अपने कार्यों को बिल्कुल भी नहीं छिपाती है, बस अपने ही शिष्यों के कपड़े पहनकर लोगों को खुलेआम गिरफ्तार करती है। ऐसा लगता है कि राजधानी में लिंग परिवार वास्तव में शाही परिवार से बहुत डरता है। लिंग जियो अभी तक सीक्रेट रियल्म अकादमी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में अकादमी के बारे में पहले से ही बुरा प्रभाव था। वह चेन के शाही परिवार के कुत्ते जैसा दिखता था। सौभाग्यवश वह वहां केवल अभ्यास करने जा रहा था, अन्यथा वह हर दिन ऐसे लोगों को देखकर बीमार हो जाता। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लिंगजिया गांव इतनी गुप्त जगह पर होगा। अगर ब्लैक विंड गांव में हमारे लोग नहीं होते तो मुझे डर है कि इसे ढूंढना मुश्किल होगा। भीड़ में भव्य कपड़े पहने एक युवक जोर से हंसा। वह बहुत बूढ़ा नहीं था और 20 वर्ष से कम का दिखता था, लेकिन उसकी साधना यिन यान क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। उसकी अहंकारी हंसी उसकी क्रूरता और उदासीनता को दर्शाती थी। उसके पैरों के पास एक लाश पड़ी थी जो पूरी तरह ठंडी नहीं थी। वह एक छोटी सी लड़की थी जो 7 साल से भी कम उम्र की थी। वास्तव में उसे उसके द्वारा कुचलकर मार डाला गया, सिर्फ इसलिए कि वह छोटी लड़की लिंग परिवार की सदस्य नहीं थी, बल्कि बाहर से लाई गई एक अनाथ थी और उसे इनाम के बदले में नहीं दिया जा सकता था। न केवल वह, बल्कि सीक्रेट रियल्म अकादमी के अन्य योद्धा भी यही काम कर रहे थे। इनमें से अधिकतर लोग अपेक्षाकृत युवा थे, जिनकी उम्र मूलतः 17 या 18 वर्ष से लेकर 25 या 26 वर्ष के बीच थी। उनमें से केवल कुछ ही थोड़े अधिक उम्र के और अधिक शक्तिशाली थे। तार्किक रूप से कहें तो वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनाम के लिए मानव जीवन की परवाह नहीं की। आपको ये जानना होगा कि ये वे लोग थे जिनकी रक्षा के लिए वांगडू लिंग परिवार ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वांगडू लिंग परिवार अर्थात लिंग यान का परिवार चेन देश की रक्षा के लिए होशान देश के साथ हताश होकर लड़ा। यदि वे नहीं होते तो चेन की राष्ट्रीय रक्षा पंक्ति नष्ट हो जाती और ये लोग मर जाते। दुर्भाग्यवश लिंग परिवार को भी यह नहीं पता था कि उन्होंने कुत्तों के एक ऐसे समूह को बचाया है जो जानवरों से भी बदतर थे। न केवल उनमें कोई कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि उन्होंने वांगडू लिंग परिवार को मार डालने के लिए अपना दिमाग लगाया, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। गांव में अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक वीर युवक था जिसका चेहरा उदास था और आंखों में हत्या की मंशा थी। दूसरा एक परी जैसा व्यक्ति था जिसका चेहरा ठंडा और आंखें ठंडी थीं। दोनों के चेहरे पर क्रोध और हत्या की तीव्र मंशा साफ झलक रही थी। फंगहुआ, चुपचाप खड़े रहो और हिलना मत। गंदा काम मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियो को पता था कि यू फेगुआ कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन उसने नहीं सोचा कि यह आवश्यक है। उसने उस छोटी शैतान लड़की को रिहा कर दिया। आज वह जितना संभव हो सके उतना मारना चाहता था। यू फेगुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर बोली, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगते हुए नहीं देखना चाहती। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। लिंगजिया गांव के लोगों ने उस पर उपकार किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती थी और इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, ऐसा कहने के बाद लिंगजियो एक विशाल भेड़िए की तरह चमक उठा और सीक्रेट रियल्म अकादमी के सबसे करीबी शिष्य पर झपट पड़ा।
भविष्य में राजधानी में सुरक्षित रहने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक भयानक मुखौटा पहन लिया। ये मुखौटा भूतिया राक्षस जैसा था। इसे देखकर लोग कांप उठते थे और ये दुष्टता से भरा हुआ था। यू फिगुआ ने भी एक काला घूंघट और टोपी पहन ली, जिससे उसका सुंदर चेहरा ढक गया। उसे मालूम था कि उसकी अद्वितीय सुंदरता बहुत सारी मुसीबतें लाएगी। गांव में गुप्त क्षेत्र अकादमी का शिष्य जो बेतहाशा हंस रहा था, उसे अचानक खतरे की सांस आती हुई महसूस हुई। लिंग जियाओ ने अपनी सांस बिल्कुल भी नहीं रोकी। छोटी शैतान लड़की आसमान में लक्ष्य तलाश रही थी और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी, और वह सीधे जमीन पर दुश्मन की ओर दौड़ा। बच्चे, तुम कौन हो? तुमने हमारे सीक्रेट रियल्म अकेडमी के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे की? गुप्त क्षेत्र अकादमी के लोगों ने लिंग जियो को देखा, जो एक भेड़िया छाया में बदल गया। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने गलतफहमी पाल ली थी। उनका मानना था कि कोई भी पागल आदमी इस गांव को बचाने नहीं आएगा, जिसने चेन के शाही परिवार को नाराज कर दिया था। उनकी राय में लिंग जियो सिर्फ एक मूर्ख था जो व्यापार के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में एक सफेद ज़ेड उड़ती ड्रैगन तलवार दिखाई दी। तलवार की रोशनी जारी हुई और एक सफेद ड्रैगन हवा में टूट गया। एक चमक में गुप्त क्षेत्र अकादमी का शिष्य, जिसके पास yin यान क्षेत्र में नरक के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण का साधना स्तर था, मौके पर ही मारा गया। शव उस छोटी लड़की के पास गिरा जिसे उसने मारा था। लड़के, बहुत दूर मत जाओ। तुम सीक्रेट रियल्म अकादमी के लोगों को भी मारने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम मौत की तलाश में हो? लिंग जियो के कार्यों से स्पष्ट रूप से सीक्रेट रियल्म अकादमी के लोग नाराज हो गए। उनमें से एक ने पहले ही उस पर तलवार से वार कर दिया था, बहुत तेज गति से और बहुत तीखी तलवार की नोक से। दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई, तलवार चलाने में सच्चा विशेषज्ञ। तुम तलवार चलाने के लायक नहीं हो। लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और घृणित मुखौटे के नीचे उसकी आंखों में ठंडक और निर्दयता प्रकट हुई। एक तलवार निकली। सीटी बजाती तलवार की रोशनी तुरंत उस आदमी के गले में घुस गई। सीक्रेट रियल्म अकेडमी, तो क्या हुआ? भले ही वह चेन राज्य के शाही परिवार का कोई व्यक्ति हो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालूंगा। लिंग जियाओ की आवाज में उदासी और दुख झलक रहा था। हालांकि इन लोगों ने न तो उसके रिश्तेदारों को मारा और न ही उसके रिश्तेदारों के साथ कोई व्यवहार किया, लेकिन वह इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके अलावा लिंगजिया गांव के लोग न केवल उसके अच्छे भाई के रिश्तेदार हैं, बल्कि उसकी महिला के जीवन रक्षक भी हैं। यदि वह इन लोगों को भी नहीं बचा सका, तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या मतलब था? क्रोध ने उसके शरीर में असीम शक्ति को उत्तेजित कर दिया। जो खेती टूटने वाली थी, उसने आखिरकार उसके लिए दरवाजा खोल दिया। यिन यान क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 8वें स्तर की खेती। इस स्तर पर नरक के 8वें स्तर से नीचे उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया था। भले ही वह यिन यान क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार था, फिर भी वह उससे लड़ सकता था, और भले ही उसने अच्छा प्रदर्शन किया हो, वह उसे हरा सकता था। जैसे ही लिंग जियो ने बात की, वह हजारों मील चलने वाले भेड़िए के कदमों के साथ बाहर निकल आया और एक और जीवन ठंडी तलवार की रोशनी में दफन हो गया। तलवार उठाए, मृत व्यक्ति। उसने बकवास करना बंद कर दिया। उसके सामने जो लोग थे, वे मरने के लायक थे। अगर वे सब मारे जाते, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यह आदमी पागल है। क्या वह हमारे सीक्रेट रियल्म अकादमी के सभी लोगों को मार डालेगा? वह कौन है? सीक्रेट रियल्म अकादमी का दुश्मन बनने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? गुप्त क्षेत्र अकादमी के शिष्य अंततः घबरा गए। वे गुप्त क्षेत्र अकादमी के सबसे निचले स्तर के शिष्य थे। हालांकि उनके पास मजबूत साधना थी, लेकिन उनके पास कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था। कमजोर, बूढ़े, कमजोर, शक्तिहीन महिलाओं और बच्चों को मारना मजेदार था, लेकिन एक बहुत ही भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इन लोगों को जवाब अभी भी तलवार की रोशनी थी। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तुम कौन हो? क्या तुम सचमुच मेरी गुप्त क्षेत्र अकादमी के दुश्मन बनना चाहते हो? गुप्त क्षेत्र अकादमी के 3 शिष्यों ने एक ही समय में लिंग जियो को रोक दिया। हालांकि उनका जवाब अभी भी तलवार की रोशनी ही थी। बिना किसी स्पष्टीकरण के एक ही समय में तीनों लोगों का सिर काट दिया गया, और लिंग जियो की तलवार रुकी नहीं, वह अभी भी मार रहा था। गुप्त क्षेत्र अकादमी के लोगों को धीरे धीरे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वे सभी अपना काम छोड़कर लिंग जियो के चारों ओर इकट्ठा हो गए, लिंग जियो को घेरने और मारने के लिए तैयार।
आइए हम सब मिलकर इस राक्षस को मार डालें। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह इतना उत्पात मचा रहा है। लिंग जियाओ का चेहरा अभी भी उदासीन था। इस समय छोटी शैतान लड़की ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो, जो अभी अभी अपनी साधना से बाहर आया था, एक जानवर की तरह था जो पिंजरे से बाहर निकलकर भेड़ों के झुंड में कदम रख रहा था। उसकी तलवार मृत्यु के देवता की दरांती की तरह इन जानवरों के जीवन को बेतहाशा काट रही थी। उसकी तलवार की शक्ति से प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी मर चुके थे। मारना। गुप्त क्षेत्र अकादमी के लोग अंततः एक साथ आ गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। यदि वे प्रतीक्षा करते रहे और देखते रहे तो वे एक एक करके पराजित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें हाथ मिलाना पड़ा। हालांकि उनका स्वागत और भी अधिक शक्तिशाली हमले से हुआ। प्रकाश का सातवां रहस्य, प्रकाश का तलवार क्षेत्र। अंधकार का सातवां रहस्य, अंधकार का तलवार क्षेत्र। क्रोध में भी लिंग जियो ने शांति से उन चालों को चुना जो उसने इन जानवरों से निपटने के लिए पहले इस्तेमाल की थी, क्योंकि एक बार जब जुवानवु महाद्वीप पर प्रचलित मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया तो राजधानी में पहुंचने के बाद उन्हें जल्द ही पहचान लिया जाएगा। इसके अलावा प्रकाश और छाया के रहस्य की शक्ति निश्चित रूप से अब उसकी सबसे शक्तिशाली चालों से कमजोर नहीं होगी। दो तलवार डोमेन खोले गए। काली तलवार की ऊर्जा और सफेद तलवार की ऊर्जा आपस में गुंथ गईं और तूफान की तरह भीड़ में फूट पड़ी। हालांकि इन तलवार ऊर्जाओं की आंखें थीं और वे लिंगजिया गांव के लोगों से बचती थीं। उन्होंने केवल गुप्त क्षेत्र अकादमी के योद्धाओं पर हमला किया। कुछ ही क्षण में गुप्त क्षेत्र अकादमी के योद्धाओं का एक समूह जो लिंग जियो की ओर भाग रहा था, वे सभी वहीं जम गए। सबकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उनके गले, सिर और हृदय लगभग सभी छिदे हुए थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि मौत और भी तेजी से आ रही है। शैतान, हमें अब ये लोग नहीं चाहिए। हम ये सब तुम्हें दे देंगे। कृपया हमें छोड़ दो। गुप्त क्षेत्र अकादमी के शिष्यों के बारे में क्या? वे अभी तक बहुत घमंडी थे, लेकिन अब उन्हें जीवित रहने के लिए लिंग जियो से दया की भीख मांगनी होगी। ये वास्तविकता है, शक्तिशाली ताकत द्वारा लाया वास्तविकता। कौन इतना दुस्साहसी है कि वह गुप्त क्षेत्र अकादमी के मेरे शिष्यों पर हमला करने का साहस कर रहा है? अचानक एक फूस के घर से कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक अस्त व्यस्त था और यह स्पष्ट था कि उसने अभी अभी कोई जानवर जैसा काम किया है। लिंग जियाओ ने उस अस्त व्यस्त आदमी को देखा। वह सुंदर था और चमकीले कपड़े पहने हुए था, लेकिन इतना सुंदर आदमी इतनी क्रूर हरकत कर रहा था। लिंग जियाओ को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो, कमीने? जानवर गुस्से और जानलेवा इरादे से लिंग जियो पर चिल्लाया। गु मिंगयू, आओ और हमें बचाओ, यह आदमी पागल है। वास्तव में कुछ ही लोग थे जो तलवार के प्रभाव में मरे नहीं थे। उन्होंने जानवर की मदद के लिए चिल्लाया। गु मिंगयू मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, चूंकि मैं बाहर हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लड़के, ध्यान से सुनो, ये युवा मास्टर गु मिंगयू, गुप्त क्षेत्र अकादमी का शिष्य, ये न्यान क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। इस युवा मास्टर के पिता वर्तमान सैन्य मार्क्विस गु तियानबा हैं। यह मेरे पिता थे जिन्होंने अतीत में लिंगचोर के विद्रोह को उजागर किया था। वह अंधकार को त्याग कर प्रकाश में शामिल हो गया और लिंगचोर के साथ सभी संबंध तोड़ दिए, इसलिए वह अब राजा का बहुत बड़ा पक्षधर है और अब वह राजा की राजधानी के रक्षा शिविर का कमांडर है। यदि तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम भविष्य में चेन राज्य में कभी जीवित नहीं रह पाओगे। गु तियानबा, लिंग जियो ने लिन रुक्सियन को इस नाम का उल्लेख करते सुना। यह आदमी मूल रूप से लिंग यान के पिता लिंग जुनहो का भाई था, लेकिन बाद में उसने अपने दोस्त को धोखा दिया और प्रसिद्धि के लिए अपने दोस्त को बेच दिया। उसने लिंग जुनहो परिवार को फंसाने के लिए 13वें राजकुमार और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत भी की। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों को मार दिया गया। वह स्पष्ट रूप से एक शर्मनाक व्यक्ति है जो लाभ के प्रति आसक्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग जुनहो लिंग जियो के अच्छे भाई लिंग यान का पिता है। भले ही वह कुछ भी न हो, देश की सेवा करने वाले ऐसे वफादार व्यक्ति को एक खलनायक ने नुकसान पहुंचाया। लिंग जियो के गुस्से के कारण उसे इस खलनायक को जाने नहीं देना चाहिए। चूंकि खलनायक का बच्चे सामने आ चुका है और यह स्पष्ट है कि वह भी एक जानवर है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए ये स्पष्ट है। ये गु मिंगयू केवल 18 या 19 साल का दिखता है, लेकिन उसकी प्रतिभा अभी भी काफी अच्छी है। अपने पिता की स्थिति के साथ उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत खराब नहीं होगी।
यह आश्चर्यजनक है कि वह यिन और यांग क्षेत्र के पहले चरण के 8वें स्तर के शिखर तक साधना कर सकता है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह लिंग जियाओ से मिला। हालांकि वह कभी राजधानी नहीं गया है, लेकिन वह राजधानी के निचले हिस्से में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों से ज्यादा ताकतवर है। गु तियानवा का बच्चे गु मिंग्यू बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारे क्रूर पिता ने तुम्हें इसी तरह इंसान बनना सिखाया है? लिंग जियो ने गु मिंग्यू को उदासीनता से देखा और सोचा कि इस जानवर को और अधिक दर्दनाक तरीके से कैसे मरवाया जाए। इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों के दुख पर अपनी खुशी बनाना पसंद करता है। इसलिए यदि आप इस तरह के व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो आपको उसे दर्द का स्वाद भी चखाना होगा। क्या तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की? गु मिंग्यू का चेहरा, जो पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक काला पड़ गया। अभी अभी कोमल मांस चखने की खुशी पहले से ही लिंग जियो के आपत्तिजनक शब्दों से परेशान हो गई थी। तुम्हें डांटने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने अचानक अपना हाथ उठाया और शेष जानवरों को लिंग जियो ने मौके पर ही मार डाला और वे गु मिंग्यू के सामने मारे गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक तुम यहाँ हो वे ठीक रहेंगे? अब जब वे मर चुके हैं तो तुम्हें उनके पदचिन्हों पर चलना होगा। लिंग जियो ने अपना पैर उठाया और गु मिंग्यू की ओर चला गया। क्या ऐसे जानवरों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? अन्य लोग अपने हाथ गंदे करने से डरते हैं, लेकिन लिंग जियो डरता नहीं है। तुम कौन हो? क्या तुम लिंगजे के पुराने अधीनस्थ हो? गु मिंग्यू ने लिंग जियो के भयानक जानलेवा इरादे को महसूस किया और डर से कांप उठा। वह भयावह हत्या का इरादा निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे उसके जैसे युवा व्यक्ति, जो पूरे दिन आनंद की तलाश में रहता है, सहन कर सके। यह इतना डरावना था जैसे अनगिनत स्टील की सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों, जिससे उसे दर्द और मौत का एहसास हो रहा हो। गु तियानवा एक जानवर है। तुम भी एक जानवर हो। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं तुम्हारे जानवर पिता को भी मार दूंगा। अतीत में तुम्हारे क्रूर पिता ने प्रसिद्धि के लिए अपने दोस्तों को बेच दिया था। उसे पता होना चाहिए था कि एक दिन कोई वफादार आत्मा की पूजा करने के लिए उसका सिर काट देगा। नहीं, तुम कौन हो? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अनंत धन और वैभव दे सकता हूँ। गु मिंग्यू डर गया। वह सचमुच डरा हुआ था। अभी जो अहंकार भरा चेहरा था वह गायब हो गया था। उसने भय से लिंग जियो के घिनौने मुखौटे को देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो लिंग परिवार उसकी जान मांगने के लिए नरक से बाहर आया हो। तुम्हें जाने दिया। जब तुमने अभी उस बेचारी और मासूम औरत का अपमान किया था तो क्या तुमने पहले उसे जाने दिया था? उसने ऐसा क्या किया कि तुम जैसे जानवर ने उसे अपवित्र कर दिया? लिंग जियो आगे बढ़ता रहा और भयानक जानलेवा इरादे ने गु मिंग्यू और उसके बगल में खड़े 2 लोगों को पूरी तरह से घेर लिया। तीनों पुरुष यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 8वें स्तर की साधना वाले योद्धा थे, लेकिन इस समय उन्होंने लिंग जियो का विरोध करने का साहस भी खो दिया था। ऐसा नहीं था कि वे विरोध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे विरोध नहीं कर सकते थे। लिंग जियो के जानलेवा इरादे ने उन्हें ठंडी हवा में बेचारे पक्षियों की तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि गु मिंग्यू के शब्द लिंग जियाओ के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सके। उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार की नीयत बढ़ती जा रही थी। तलवार की रोशनी चमक उठी, जो स्वर्ग से आई सजा के समान चमकदार थी। आह! रात के आकाश में एक तीखी चीख सुनाई दी। तीनों व्यक्ति मरे नहीं, लेकिन उनकी जांघों के नीचे ठंड और चुभन वाला दर्द था, और उस तरह के दर्द ने उन्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। वे तीनों चीखते हुए और बेतहाशा लौटते हुए जमीन पर गिर पड़े। लिंग जियो ने उन्हें तुरंत नहीं मारा, बल्कि उनका बधियाकरण कर दिया। चूंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है, इसलिए ये थोड़ा दर्द तो सहना ही होगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद तीनों व्यक्ति जीवित नहीं रहे। क्या बर्बादी है! तुम इतनी आसानी से मर गए। इसके बाद भी तुम अभी भी हर जगह एक तानाशाह की तरह काम करने की हिम्मत रखते हो। लिंग जियाओ को इन 3 लोगों से कोई सहानुभूति नहीं थी। ऐसे लोग मरने के लायक हैं और उन्हें मरना ही चाहिए, अन्यथा अन्यायपूर्वक मारे गए लोग शांति से कैसे आराम कर सकते थे। लिंगजिया गांव शांतिपूर्ण था। गुप्त क्षेत्र अकादमी के सभी शिष्य जो लिंग परिवार को पकड़ने आए थे, लिंग जियो के हाथों मारे गए। शुरू से लेकर अंत तक उस छोटी शैतान लड़की ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। लिंग जियाओ ने अकेले ही सीक्रेट रियल्म अकादमी के दर्जनों शिष्यों को मार डाला। हालांकि ये लोग सीक्रेट रियल्म अकादमी में सबसे बेकार थे, लेकिन इस दृश्य ने लिंगजिया गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया।
अनगिनत लड़के लड़कियां उसकी ओर प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। वे भी लिंग जियाओ की तरह मजबूत बनना चाहते थे। केवल इसी तरह वे खुद को और अपने परिवार को बचा सकते थे। अन्यथा भले ही वे बदला नहीं लेना चाहते हों, कोई न कोई उन्हें परेशान करने आएगा और उनका सिर मांगेगा। यह जुबान क्षेत्र का क्रूर कानून है। कमजोर लोग, जिन पर अत्याचार किया जाता है, वे किसी भी समय और कहीं भी मर सकते हैं, और वे मरने का तरीका भी नहीं चुन सकते हैं। बलवान, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनियंत्रित हैं, रक्त को नदियों में बहा सकते हैं और क्रोध से शहरों को नष्ट कर सकते हैं, और कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। वे अधिक मजबूत बनना चाहते हैं। लिंग जियो भी मजबूत बनना चाहता है। आज उसे यह बदसूरत मुखौटा पहनना होगा क्योंकि वह इतना मजबूत नहीं है और अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह अपनी तानाशाह मार्शल स्पिरिट का लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। वह राजधानी में भी ज्यादा दिखावटी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे शांत रहना होगा और बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करना होगा। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। एक अच्छा इंसान सुअर बनने का नाटक क्यों करे? अंतिम विश्लेषण में यह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, तो आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी खा सकते हैं, चाहे आप सुअर होने का दिखावा करें या नहीं। हु अचानक आसमान में सीटी की आवाज आए और दूर एक काली परछाई उड़ती हुई दिखाई दी। आकाश पीला पड़ रहा था और जिस समय लिंजिया गांव में सूरज की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, अचानक आकाश से एक भयानक सीटी की आवाज आई और यह आवाज और भी तेज होती जा रही थी। लिंग जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आसमान की ओर देखा। दूर से काले युद्ध ईगल्स के एक बड़े समूह ने हमला किया। युद्ध ईगल्स पर सभी सैनिक कवच पहने हुए थे। चेन की युद्ध ईगल सेना। लिंग जियो ने युद्ध ईगल सेना के बारे में सुना था। लिंग जुन्हो की मृत्यु के बाद से चेन पर होशान राज्य द्वारा अक्सर आक्रमण किया गया और क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र खो दिया गया। तभी अचानक एक व्यक्ति अचानक सामने आ गया। ये व्यक्ति चेन कैंगमान था, जो चेन राज्य का 7वां राजकुमार था, जिसे युद्ध ईगल भगवान के रूप में जाना जाता था। उन्होंने उस क्षेत्र को वापस ले लिया जिसे होशान राज्य ने टुकड़े टुकड़े करके छीन लिया था और एक अद्वितीय सैन्य उपलब्धि हासिल की। हालांकि चेन कैंगमान शक्तिशाली था, वह बहुत ईमानदार था और लिंग जुन्हो के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह युवा थे तो उन्हें लिंग जुन्हो ने बचाया था। लिंग ज्ञान के साथ भी उसकी दोस्ती जानलेवा थी, इसलिए उसने बार बार राजा को पत्र लिखा, यह आशा करते हुए कि राजा चेन लिंग के विद्रोह के मामले की पुनः जांच करेंगे। इस वजह से राजा चेन उससे बहुत नफरत करता था। हालांकि उसने कई सैन्य उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक अलोकप्रिय राजकुमार था, एक सितारा राजकुमार भी नहीं। क्या आने वाला व्यक्ति चेन कैंगमान हो सकता है? लिंग जियो ने कुछ ही दूरी पर यू फेगुआ को देखा और कहा, फेगुआ, तुम और गांव वाले पहले मेरे पीछे छिप जाओ। अगर आने वाला व्यक्ति दुश्मन है तो तुम पहले जाओ और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अगर वह कोई दोस्त है तो ये सबसे अच्छा होगा। यू फांगहुआ कहना चाहता था, आप मुझे आदेश क्यों देते हैं? लेकिन शब्द हम में बदल गए। वह नहीं जानती थी कि वह इस युवक की इतनी बातें क्यों सुन रही थी। यह उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। ये समझ से परे है। यू फेगुआ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वही किया जो लिंग जियो ने कहा था। युद्धबाज अंततः उतरा। शक्तिशाली और राजसी युद्धबाज पर सवार सैनिक काले कवच पहने हुए थे और अत्यंत बहादुर दिख रहे थे। सबसे आगे एक सुनहरा युद्धबाज चल रहा था। युद्ध ईगल पर एक युवक बैठा था जो 20 वर्ष से कम उम्र का लग रहा था, लेकिन उसने जो आभा छोड़ी उससे लिंग जियाओ भयभीत हो गया। यह आदमी संभवतः चेन कैंगमान से भी अधिक शक्तिशाली है। ये लिंग जियाओ की पहली अनुभूति थी। वह आदमी युद्ध ईगल से कूद गया और जमीन पर गंदगी को देखने लगा। उसने अचानक पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? उसकी आवाज उदासीन और निर्दयी थी और कोई भी अनुमान नहीं लगा सका कि उसने ऐसा क्यों पूछा। ये सही है, लिंग जियाओ ने भी उदासीनता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। मानव वेश में एक जानवर, हर किसी को उसे मारने का अधिकार है। युवक अचानक चिल्लाया, मैं चेन कैंगमान हूँ, घबराओ मत गांव वालों। अतीत में लिंग जुन्हो ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसके वंशजों को कभी भी बुरी तरह मरते नहीं देखूंगा। ये वास्तव में चेन कैंगमान था। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। यदि चेन परिवार के शाही परिवार में कोई ऐसा था जिसने लिंग परिवार के साथ सहानुभूति रखने या यहाँ तक कि खुले तौर पर लिंग परिवार की मदद करने की हिम्मत की थी, तो वह केवल चेन कैंगमान था।
चेन कैंगमान का नाम सुनकर लिंगजिया गांव में हर किसी के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। ये सचमुच मन की शांति थी। यद्यपि उन्होंने इस घाटी में कई वर्ष बिताए थे, फिर भी वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे कि बाहर क्या हो रहा था। वे जानते थे कि चेन कैंगमान ने क्या किया था और वे बहुत आभारी थे। उनके लिए राजकुमार ने राजा चेन का खंडन किया और कई सैन्य उपलब्धियां हासिल की, लेकिन कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। वह राजा की राजधानी में वापस भी नहीं जा सकता था और केवल बाहर ही युद्ध कर सकता था। वह घायल हो गया था, लेकिन उसे किंग चेन से कोई चिंता नहीं मिली। यहाँ तक कि उसकी मां को भी राजा चेन ने उसकी वजह से उपेक्षित कर दिया था। वह मूल रूप से एक कुलीन उपपत्नी थी, लेकिन उसे एक गुणी उपपत्नी और फिर एक उपपत्नी के रूप में पदावनत कर दिया गया था। महल में मौजूद हिजड़े और दासियां उसकी मां की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। लेकिन फिर भी मां और बेटे अभी भी लिंग परिवार की को नहीं भूले। वे अभी भी पूरे चेन साम्राज्य में एकमात्र शाही परिवार थे जिन्होंने लिंग परिवार पर अपना भरोसा बनाए रखने का साहस किया। यदि आप उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ हैं, तो आप बहुत देर कर चुके हैं, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह गलती से यूनू से नहीं मिला होता और यहाँ नहीं आया होता, तो मुझे डर है कि यहाँ के सभी ग्रामीणों को गुप्त क्षेत्र अकादमी के लोगों द्वारा ले जाया गया होता। इसलिए वह अभी भी चेन कैंगमान से कुछ हद तक असंतुष्ट था। हाँ, मुझे देर हो गई है। जमीन पर पड़े ग्रामीणों के शवों को देखना तथा आत्महत्या के बाद अपमानित महिला की दयनीय स्थिति को देखना। चेन कैंगमान की आंखों में असली उदासी झलक रही थी। वह एक घुटने पर बैठ गया, उस गरीब महिला को गले लगा लिया और बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। उसके पीछे वॉर ईगल आर्मी के सैकड़ों सैनिक पलट गए और उसके पीछे एक घुटने पर झुक गए, अपने राजकुमार के लिए शोक मना रहे थे। उन्होंने लिंगजिया गांव के लोगों के लिए भी शोक व्यक्त किया। ये चेन कैंगमान सेना का प्रबंधन करने में वाकई बहुत अच्छा है। ये लोग वास्तव में उसे न केवल वफादारी बल्कि भाईचारे की दृष्टि से भी देखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे युद्ध देवता कहा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जय हो सकता है। हालांकि लिंग जियाओ चेन कैंगमान से थोड़ा नाराज था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति था। विशेषकर लिंग परिवार के प्रति आभार, जिसने उसे थोड़ा चौंका भी दिया। साधारण लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। भले ही वे लिंग परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हों, वे शायद इसे अपने दिल में दबा लेंगे और इसे नहीं दिखाएंगे। लेकिन यह अलग है। उन्होंने न केवल ये दिखाया, बल्कि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया। झुकने के बजाय टूटने की बात शायद इस तरह के नायक कर रहे हैं। मेरा आदेश पारित करो, मृत आत्माओं को सम्मान के साथ दफनाओ और उन जानवरों के शवों को जंगली जानवरों को खिलाने के लिए पहाड़ों और जंगलों में फेंक दो। लड़की के शरीर को धीरे से जमीन पर रखकर चेन कैंगमान ने उसके शरीर को अपने लिबादे से ढक दिया। यदि यह कार्य बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान द्वारा किया गया होता, तो यह पाखंड और दिखावे से भरा होता। लेकिन चेन कैंगमान का कार्य बहुत स्वाभाविक था। उसमें जरा सा भी दिखावा या पाखंड नहीं था, क्योंकि वह उस तरह का व्यक्ति है। उसने हमेशा ऐसा ही किया है। इस व्यक्ति के पास वास्तव में कोई षड्यंत्र नहीं है। जी श्रीमान, वॉर ईगल आर्मी अनुशासित और सख्त है और इसे लौह सेना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन सभी ने कार्रवाई की और चेन कैंगमान ने फिर से लिंग जियो को देखा और कहा, युवक, ये जगह शायद अब कोई रहस्य नहीं है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कोई व्यक्ति सेना का नेतृत्व कर घेराव करने और दमन करने आएगा, इसलिए आपको पहले निकल जाना चाहिए। मैं लिंगजिया गांव के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने की व्यवस्था करूंगा। कहाँ जाए? हालांकि वह चेन कैंगमान की प्रशंसा करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लिंग जियो इस व्यक्ति पर भरोसा करता था। किसी के लिए भी लिंग जियो को शुरुआत में हमेशा संदेह रहेगा। आखिरकार ये पहली बार था जब वे मिले थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी लापरवाही के कारण लिंगजिया गांव के लोग भेड़िए की मान से निकलकर बाघ के मुंह में गिर जाएं। मेरे पास एक जागीर है, एक काउंटी शहर है, जहां वे अच्छी तरह से रह सकेंगे। चेन कैंगमान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे लगा कि लिंग जियो को ऐसी बात बताने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा कहा। शायद ये लिंगजिया गांव को बचाने के लिए लिंग जियो के प्रति कृतज्ञता थी। महाराज का लिंग परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरा मानना है कि अनगिनत आंखें आपको घूर रही हैं। अगर आप उन्हें अपने पीछे आने देंगे, तो मुझे डर है कि न केवल वे मर जाएंगे, बल्कि हम भी फंस जाएंगे। मेरे पास जाने के लिए एक अच्छी जगह है, लिंग जियाओ ने कहा। चेन कैंगमान भी जानता था कि लिंग जियो ने जो कहा वह सच था,
लेकिन चूंकि वहां जाने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगर लिंग जियो के पास बेहतर जगह होती तो वह स्वाभाविक रूप से किसी को अपने साथ भेजने के लिए तैयार होता। कहाँ? चेन कैंगमांग ने पूछा, मुझे उन लोगों को कहाँ सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहिए? 8 अमर काउंटी शहर। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, नहीं, वह जगह पहले लाओ शिसान का इलाका हुआ करता था। मैंने सुना है कि उसे दूसरे भाई ने छीन लिया था और उसने एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को राजा बनने में मदद भी की थी। क्या वहां जाकर मरना और भी खतरनाक नहीं होगा? चेन कैंगमांग ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर से क्रूर मुखौटा उतार दिया। चेन कैंगमांग को शांति से देखा और कहा, मैं वह भगवान हूँ, लिंग जियो। उसने जुआ खेलने का निर्णय किया। चेन कैंगमांग उसे धोखा नहीं देगा। विभिन्न संकेतों से संकेत मिलता है कि चेन कैंगमांग एक ऐसा व्यक्ति है जो प्यार और न्याय को महत्व देता है और अपने दोस्तों को कभी भी आसानी से धोखा नहीं देगा या किसी मित्र का उपकार करता। लिंग जियो ने लिंगजिया गांव को बचाया, वह अपनी का बदला कैसे ले सकता था? बेशक लिंग जियो इस समय पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वह एक जुआ खेल रहा था। चेन कैंगमांग थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा हैरान हुआ। इतने कम उम्र के राजा में इतना साहस होना सचमुच दुर्लभ बात है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हें अपने दूसरे भाई को सौंप दूंगा? चेन कैंगमांग ने पूछा। बेशक मैं डरता नहीं हूँ। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले तो आप ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो सफल नहीं होंगे। मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैं सचमुच ऐसा नहीं करूंगा। चेन कैंगमांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे भाई के रूप में आप इन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं। तुम्हें किसने बताया कि मैं चेन कैंगलान का आदमी हूँ? बाहरी दुनिया तो यही कहती है। क्या बाहरी दुनिया जो कह रही है वह सच है? लिंग जियो ने चेन कैंगमन को देखा, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अगर मैं वास्तव में समर्थन के लिए एक राजकुमार चुनना चाहता हूँ तो यह निश्चित रूप से जिक्सियन राजा चेन कैंगलान नहीं होगा, लेकिन आप, युद्ध ईगल जनरल भगवान चेन कैंगमन। मैं तो बस एक काउंटी का राजा हूँ। कोर्ट से ऊपर मेरी कोई ताकत नहीं है। यहाँ तक कि मेरी माँ भी महीने में सिर्फ एक बार ही उनसे मिल पाती है। क्या आप मेरा समर्थन करते हैं? मुझे डर है कि आप निराश होंगे। और वास्तव में मेरा अदालती लड़ाई और सत्ता संघर्ष में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। चेन कैंगमांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि लिंग परिवार की शिकायतों का कभी निवारण नहीं होगा? क्या आपको डर नहीं है कि एक बार चेन कैंगलान या चेन कैंगक्सियोंग सत्ता में आ गए तो आपको और आपकी मां को मार दिया जाएगा? यह मत कहो कि यह असंभव है। हालांकि तुम्हारा स्वभाव ईमानदार है, लेकिन तुम निश्चित रूप से मूर्ख नहीं हो। मैं ये समझता हूँ। लिंग जियो ने चेन कैंगमांग को शांति से देखा और कहा, ठीक है, चाहे आप सिंहासन के लिए लड़ सके या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना है। उसने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा, आप अभी यिनयान क्षेत्र और 8वें स्तर के नरक के अंतिम चरण तक ही पहुंचे हैं। आपकी साधना के स्तर के साथ शाही राजधानी में बहुत सारे लोग हैं। तुम मुझे सिंहासन के लिए लड़ने में मदद क्यों करते हो? चेन कैंगमांग ने पूछा। क्योंकि मैं जल्द ही राजधानी का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाऊंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। राजधानी में सबसे ताकतवर? क्या आप सपना देख रहे हैं? चेन कैंगमांग को लगा कि उसके सामने खड़ा युवक पागल है। यदि आप 1 वर्ष के भीतर अपनी साधना को यिनयान क्षेत्र के 1 स्तर और नरक के 10 स्तरों तक सुधार सकते हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा और आपको सबसे मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो आप जो भी मुझसे करने को कहेंगे मैं वो करूंगा, भले ही आप मुझे कठपुतली ही क्यों न समझें। मैं बस यही चाहता हूं कि लिंग परिवार को राहत मिले और मेरी माँ और बच्चे सुरक्षित रहें। चेन कैंगमांग ने कहा, 1 साल, ठीक है, बस इतना ही। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो अब पलायन शुरू करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को 8 अमर काउंटी तक ले जाऊंगा। चेन कैंगमांग ने विषय बदल दिया। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि दुश्मन फिर कब आएगा। मैं फिलहाल मदद करने के लिए यहाँ रहूंगा। हालांकि आपकी युद्ध ईगल सेना शक्तिशाली है, ये बहुत ज्यादा आकर्षक है। जब इन लोगों को स्थानांतरित करने के लिए एस्कॉर्ट किया जाता है तो उन्हें न जाने देना सबसे अच्छा है। वे एक साथ जाते हैं। बस कुछ संभ्रांत एस्कॉर्ट्स ले आओ। जब तक आपको खोजा नहीं जाता ये यात्रा पूर्णतः सुरक्षित है। और मैं यहाँ आपके लिए समय खरीदूंगा।
युद्ध ईगल सेना को अपने साथ ले चलो। चेन कैंगमान पूरी तरह से लिंग जियाओ के दृष्टिकोण से सहमत थे। उन दोनों ने विलंब करना बंद कर दिया और पलायन की तैयारी करने लगे। लिंगजिया गांव के लोग जीवन भर पहाड़ों में नहीं रहना चाहते थे, खासकर जब उन्होंने लिंगजियो को सीक्रेट एकेडमी के शिष्यों को मारते देखा तो वे युवा बच्चे और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। भले ही आप बदला नहीं लेना चाहते हो, फिर भी आपको अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। बूम! अचानक कुछ ही दूरी पर एक भयानक गर्जना हुई और पूरी पृथ्वी कांप उठी। इस आवाज ने लिंगजियो और युद्ध ईगल सेना के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात कि स्थानीय ग्रामीणों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ग्रामीणों के अनुसार यह ज्वालामुखी से उत्पन्न ध्वनि थी। यहाँ से लगभग 1 मील दूर ऐसी ध्वनि अक्सर उत्पन्न होती है और मैग्मा बाहर निकलता है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं, इसलिए वे इसके आदी हो गए हैं। क्या ये कोई राक्षस हो सकता है जो परेशानी पैदा कर रहा है? लिंगजियो ने दूर तक देखा और उसे एक राक्षसी आभा फैलती हुई दिखाई दी। महामहिम सप्तम, आप लोग पहले व्यस्त हो जाए, मैं वहां ज्वालामुखी देखने जाऊंगा। 8 अमर काउंटी से बाहर आने के बाद लिंगजियो कई चीजों से संतुष्ट था, लेकिन वह अभी भी लावा युद्ध निकाय को शीर्ष स्तर पर पदोन्नत नहीं करने के बारे में चिंतित था। यदि ज्वालामुखी में कोई खजाना या राक्षस है तो शायद कोई महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। वह यह अवसर खोना नहीं चाहता था। अच्छा, चेन कैंगमांग ने सिर हिलाया और कहा, सावधान रहें, यहाँ राक्षसों से निपटना आसान नहीं है। वैसे भी इस समय बस अंधेरा हो रहा था और कोई खतरा नहीं था। दुश्मनों की एक लहर अभी अभी खत्म हुई थी। अगर लिंगजिया गांव पर हमला होता भी तो इतनी जल्दी संभव नहीं होता, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंगजियो कुछ समय के लिए चला जाता है। लिंगजियाओ ज्वालामुखी की ओर चला गया और यू फेंगहुआ उसके पीछे चला गया। वहां तो खतरा है। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। खतरे के कारण ही मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ रहा है। तुम एक अच्छे इंसान हो, मर जाना दुख की बात होगी। यू फेगुआ ने हल्की से कहा, ठीक है, यह आप पर निर्भर है। यह अच्छा लगता है जब कोई आपकी परवाह करता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। हालांकि लिंगजियाओ को यू फेगुआ की वर्तमान ताकत का पता नहीं है, लेकिन उसे बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसे राक्षसों और जानवरों से भरे पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ों में फेंक दिया गया और वह केवल घायल हुआ, मारा नहीं गया। बिना किसी ताकत के यह अवास्तविक है। दोनों ज्वालामुखी के शिखर पर पहुंचे। मैंने ज्वालामुखी में उबलते हुए मैग्मा को बहते देखा। ज्वालामुखी से एक अजीब आभा निकल रही थी। मुझे नहीं पता कि यह कोई राक्षस है या किसी प्रकार का खजाना। फेंगहुआ, तुम बाहर रहो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। लिंगजियो के पास लावा युद्ध निकाय है और यह एक उच्च स्तरीय लावा युद्ध निकाय है। मेरा मानना है कि मैग्मा उससे चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए मैं जांच करने के लिए नीचे गया और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मत मरो, यू फेगुआ ने हल्के से कहा। यद्यपि उनके शब्द थोड़े ठंडे थे, फिर भी वे स्पष्टतः चिंतित थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस महीने की महिला बहन पुनर्जन्म के बाद भी तसुंदेरे ही रहेगी। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। लिंगजियो मुस्कुराया और गर्म लावा में कूद गया। उन्होंने यह नहीं कहा कि यदि मैं मर गया तो शेष जीवन में आपकी रक्षा कौन करेगा। यहाँ मैग्मा का तापमान बहुत अधिक है। भले ही लिंगजियो उन्नत लावा लड़ाकू शरीर का उपयोग करता है, फिर भी वह अपने शरीर को थोड़ा गर्म महसूस कर सकता है। लेकिन सौभाग्य से ये सिर्फ गर्म है, लेकिन इससे चोट नहीं लगती। इसके बजाय लावा में मौजूद ऊर्जा लगातार उसके लावा युद्ध शरीर द्वारा अवशोषित की जाती रही, जिससे उसका युद्ध शरीर लगातार मजबूत होता गया। यह अफसोस की बात है कि लावा ऊर्जा द्वारा लिंगजियो को मजबूत करना केवल एक मात्रात्मक परिवर्तन है। यदि आप गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं और लावा युद्ध निकाय के लिए उन्नत से शीर्ष स्तर तक एक वास्तविक सफलता चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कुछ और चाहिए। शीर्ष स्तरीय बिजली लड़ाकू निकाय को थंडर चालसेदनी की आवश्यकता होती है। फिर शीर्ष स्तरीय लावा लड़ाकू निकाय को भी लावा चालसेदनी की आवश्यकता होती है। मैग्मा पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक सैकड़ों मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति तो दम घुटने से मर गया होगा। केवल लिंगजियो, जिसके पास कई प्रकार के शरीर परिष्कृत जादू कौशल हैं, अच्छी तरह से जीवित रह सकता है। ज्वालामुखी का तल बहुत चौड़ा हो गया और वहां वास्तव में आग की एक नदी बन गई जहां मैग्मा इकट्ठा हो गया। इस अग्नि नदी में एक विशाल श्वान राक्षस सो रहा था। इसका शरीर कम से कम 7 या 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से अधिक लंबा होना चाहिए।
ऐसा प्रतीत होता था कि पिंड की सतह लावा के संघनन से बनी है और वास्तव में इसके 3 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक से गर्म मैग्मा निकल रहा था। बूंदें जमीन पर गिरती हैं और तुरंत जमीन पिघल जाती है। कितना शक्तिशाली राक्षस है! यह एक सितारा यिन यांग क्षेत्र और 9 स्तरों का नरक होगा। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिंग जियो ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया क्योंकि उसने 3 सिर वाले लावा कुत्ते को मैग्मा में सोते हुए पाया था। वास्तव में उस विशाल 3 सिर वाले कुत्ते के पास ज्वलंत लाल जेड का एक टुकड़ा था। लिंग जियो ने स्वर्गीय थंडर चेल्सेडोनी को देखा था, इसलिए वह जानता था कि यह लावा चेल्सेडोनी ही होगा। हालांकि लिंग जियो 3 सिर वाले लावा कुत्ते का कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी उसे ये लावा चेल्सेडोनी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। भूत भेड़िया। लिंग जियो एक भूतिया भेड़िए में बदल गया और चुपचाप 3 सिर वाले लावा कुत्ते के पास पहुंचा। चूंकि तुम उस आदमी को हरा नहीं सकते, तो चलो चोरी करते हैं। भूतिया भेड़िए की अवस्था में 3 सिर वाला लावा कुत्ता उसे पहचान नहीं पाएगा। सबसे खतरनाक बात वह क्षण है जब वह लावा चालसेदनी को जब्त कर लेता है, क्योंकि उस क्षण उसे अपनी भौतिक अवस्था में लौटना था। इतनी नजदीक से एक बार 3 सिर वाले लावा कुत्ते की नजर पड़ जाए तो वह खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन लिंग जियाओ को जोखिम लेना पसंद है। मैं अपने सामने आए अवसर को आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। वह भूतिया भेड़िए के रूप में लावा चालसेदनी के पास पहुंचा और फिर एक पल में वह लावा भेड़िए में बदल गया। उसने लावा चालसेदनी को सीधे अपने पेट में निगल लिया। इस समय डरावने 3 सिर वाले लावा कुत्ते ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उसने उसे ठंडी नजर से देखा। उस समय लिंग जियाओ इस आदमी से लड़ने के लिए तैयार था। वह बहुत घबराया हुआ था। दूसरे पक्ष द्वारा इसका पता चलना निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी। लेकिन अगर आपको खोज लिया गया तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दबाव अचानक बढ़ गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जो बात उसे अजीब लग रही थी वही ये थी। 3 सिर वाले लावा कुत्ते ने बस उसकी ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। लिंग जियाओ को इसका कारण नहीं पता था। वह केवल इतना जानता था कि वह संयोग से बच गया था और तुरंत ही फिर से भूतिया भेड़िया रूप में प्रवेश कर गया तथा डरावने 3 सिर वाले लावा कुत्ते से दूर रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे लावा भेड़िए के रूप ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह भी उसी प्रकार का है, इसलिए उसने हमला नहीं किया। जब तक वह ज्वालामुखी के बाहर नहीं पहुंचा, तब तक लिंग जियो को अचानक कुंजी समझ में नहीं आई। हालांकि यह अविश्वसनीय है, ये भी एक तरह से हास्यास्पद है, लेकिन जीवित बचे रहने का एहसास सचमुच अच्छा है। ये सोचते सोचते अचानक उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। उसका शरीर नरम पड़ गया और वह फिर से ज्वालामुखी में गिर गया। सुगंधित हवा का झोंका आया। यू फेगुआ ने अपने रिबन में से एक को लिंग जियो के शरीर के चारों ओर लपेटा और लिंग जियो को अपनी ओर खींच लिया। धन्यवाद, मुझे शायद अपच हो गया है। लिंग जियो अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। लावा चालसेदनी पाने के लिए उसने बस इसे एक घूंट में निगल लिया। उसके शरीर में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ये दृश्य अभी घटित हुआ। इस समय भी उसे पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हो रही थी, मानो उसका शरीर आग से जल रहा हो। बिना ज्यादा सोचे लिंग जियाओ सीधे बैठ गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसे जल्द से जल्द इस लावा चेलेडोनी की ऊर्जा को अवशोषित करना होगा, अन्यथा वह वास्तव में जलकर मर जाएगा। ये हास्यास्पद होगा यदि उसे जलाकर मार दिया जाए। लावा लड़ाकू शरीर की खेती करने वाला योद्धा वास्तव में लावा से जलकर मर गया। ये देखकर लोग जोर से हंसते थे। यू फेगुआ उसे अनदेखा करके जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़ी रही, सुबह की चमक का सामना करते हुए सूरज को उगते हुए देखती रही, चुपचाप लिंग जियो का इंतजार करती रही। यू नू के साथ लिंग जियो ने पूरी तरह से सहजता महसूस की और अभ्यास के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तियानली चालसेदनी के सम्मिलन के अनुभव के साथ ये लावा कैलसेदनी वास्तव में कठिन नहीं है, ये बस कदम दर कदम है। लगभग 1 घंटे बाद सूरज पूरी तरह उगाया था। लिंग जियो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके पूरे शरीर पर लावा कवच की एक आदर्श परत बन गई थी। अग्नि कवच लावा 3 सिर वाले कुत्ते के खोल के समान है, लेकिन यह अधिक सुंदर है। शीर्ष लावा लड़ाकू शरीर। अंत में एहसास हुआ, और मैं भाग्यशाली था कि मैं फिर से साधना स्तर को पार कर गया। अब मैं यिन यांग क्षेत्र के चरम साधना स्तर और नरक के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। लिंग जियाओ अच्छे मूड में था। खेती और ताकत में सुधार किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। तुम सचमुच मेरे साथ रहे। लिंग जियो ने यू फेगुआ को देखा, जो अभी भी वहीं खड़ा था, थोड़ा हैरान था। दिखावा मत करो, मैं तो बस दृश्य का आनंद ले रहा हूँ।
यू फेगुआ ने हल्के से कहा। हाँ 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 हाँ, आप दृश्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। आपकी क्या योजना है? लिंग जियाओ मुस्कुराया। हालांकि यू फांगहुआ सख्त था और पहले वाली यूनू से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन लिंग जियाओ को लगा कि यह असली चीज है। यह उसकी अपनी औरत है। आप वापस जा सकते हैं, और हाँ, मैं भी जा सकता हूँ, यू फेंगहुआ ने कहा। तो फिर चलो साथ साथ चलते हैं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया, कड़वी मुस्कान दी और तुरंत लिंगजिया गांव की दिशा में चल पड़ा। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले पहले ही चले गए थे। इन लोगों में लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी और अगर वे रुक गए तो बोझ बन जाएंगे। इसलिए भले ही उनमें से कई लोग साथ में रहना और लड़ना चाहते थे, लेकिन लिंगजियो ने उन्हें बेरहमी से डांटा। वास्तव में आपको ये बात इतनी कठोरता से कहने की आवश्यकता नहीं है, चेन कैंगमांग ने असहाय मुस्कान के साथ कहा। आपको पता होना चाहिए कि उनके इरादे अच्छे हैं। बेशक मुझे पता है, और सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है, मैं नहीं चाहता कि वे बिना किसी कारण के मर जाएं। लिंग जियो ने आह भरी और कहा, महाराज सातवें, हालांकि 8 अमर काउंटी में जाना सैद्धांतिक रूप से सुरक्षित है, इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि जब तक आप 8 अमर काउंटी के दायरे में प्रवेश करते हैं, तब तक कोई न कोई आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेगा। 1 घंटे पहले मैंने कठपुतली वाहक कबूतर से यह खबर भेजने के लिए कहा था। मैं सावधान रहूंगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम शाही राजधानी में फिर मिलेंगे, चेन कैंगमांग ने कहा। रास्ते में अपना भी ख्याल रखना। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि चेन कैंगमांग के चले जाने के बाद पीछे रह गई वॉर ईगल आर्मी को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। चेन कैंगमांग ने युद्ध ईगल सेना को लिंग जियो के आदेशों का पालन करने का आदेश दिया। वास्तव में अधिकांश लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन वे समझते हैं कि सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह हैं। वे अपने असंतोष को अपने दिलों में गहराई से दफनाने और लिंग जियो के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करना चाहते। उनमें से एक है वॉर ईगल आर्मी का सेंचुरियन लिहुआन। इस बार चेन कैंगमांग 2 लेफ्टिनेंट, 1 सेंचुरियन और 10 कोर कमांडरों के साथ बाहर आया। उन्होंने लिंगजिया गांव के ग्रामीणों को बचाने के लिए 2 लेफ्टिनेंटों को साथ लिया। इसलिए जो लोग रुके, उनमें से सेंचुरियन लिहुआन स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत था। तुम लड़ने में अच्छे नहीं हो और तुम मेरी तरह मजबूत भी नहीं हो, इसलिए अगली बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ली हुआन की साधना वास्तव में लिंग जियो से अधिक मजबूत है, और वह यिन और यांग क्षेत्र के पहले मोड़ के 9 नरकों के प्रारंभिक चरण में है। यह आदमी सिर्फ एक सेंचुरियन है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। मुझे सच में नहीं पता कि चेन कैंगमान की सेना में किस तरह के राक्षस हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर लड़ाई जीत सकता है। सच, लेकिन महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बात सुनो। लिंग जियो ने ली हुआन को उदासीनता से देखा और कहा, सैन्य आदेशों का पालन न करने का क्या हश्र होता है? आपको ये पता होना चाहिए, है ना? मुझे मत डराओ, मैं केवल 7वें महामहिम के आदेशों को सुनता हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ली हुआन ने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जहां तक लिंग जियो द्वारा दिए गए सैन्य आदेशों का सवाल है, तो उसे लगा कि यह हास्यास्पद है। मैं तुम्हें अब बताती हूँ, मैं अपने आप को क्या समझती हूँ। छोटी शैतान लड़की, उसने अचानक अपना हाथ उठाया। छोटी शैतान लड़की अचानक लिंग जियो के पीछे से निकली और ली हुआन को मार डाला। ली हुआन ने शुरू में सोचा था कि छोटी शैतान लड़की सिर्फ एक छोटी लड़की थी और निर्दयी होने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष के सामने थोड़ा झुकना स्वीकार कर लिया। लेकिन 3-2 चालों के बाद अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्रतिद्वंद्वी इतना ताकतवर था कि यह हास्यास्पद था। अगर वह दया दिखाता तो शायद उसकी जान चली जाती। अतः अगला आक्रमण अचानक भयंकर हो गया। हालांकि भले ही ली हुआंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी 10वीं चाल में छोटी शैतान लड़की ने उसे कुचल दिया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसका भारी शरीर खड़ा नहीं हो सका। 7 या 8 साल की छोटी बच्ची द्वारा कुचल दिया जाना किसी पहाड़ से दब जाने के समान था। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ली हुआंग वास्तव में बहुत सरल है। वह केवल शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है। जब 7वें राजकुमार चेन कैंगमान ने उसे वश में किया, तो उसने उसे पराजित कर दिया और उसे अपने प्रति वफादार बना लिया। बेशक एक बार यह आदमी किसी के प्रति वफादार हो जाए, तो उसकी वफादारी बहुत अधिक होती है।
यह अच्छी बात है कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया। सैन्य नियमों के अनुसार तुम्हें मार दिया जाना चाहिए, लेकिन अब भी दुश्मन को रोकने के लिए वॉर ईगल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए आपकी जरूरत है। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। छोटी शैतान लड़की कूदकर दूर चली गई। अंततः ली हुआंग उठे और एक घुटने पर बैठ गए। ठीक है, चलो किलेबंदी की तैयारी शुरू करते हैं। मैं दूर से आती जानलेवा आभा को महसूस कर सकता हूँ। लिंग जियाओ ने दूर तक देखा। लिंगजिया गांव पर हमला करने वाली फ्लाइंग ईगल आर्मी युद्ध ईगल आर्मी जितनी ही प्रसिद्ध थी। फ्लाइंग ईगल आर्मी 14वें राजकुमार के अधीन एक सेना थी। 14वां राजकुमार एक प्रतिभाशाली सेनापति था। हालांकि सेना में उनकी प्रतिष्ठा उड़ते ईगल किले भगवान के रूप में थी। उसके द्वारा पराजित कोई भी सेना एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ती थी। 14वें राजकुमार का योगदान चेन कैंगमान जितना नहीं था, लेकिन अब वह एकमात्र 9 सितारा राजकुमार है जिसकी तुलना जिक्सियन राजा चेन कैंगलान से की जा सकती है। बेशक लिंग जियो ताइजी की नज़र में फ्लाइंग ईगल आर्मी में बहुत सारे लोग नहीं थे। वहां लगभग 100 लोग थे। इसकी कमान एक डिप्टी जनरल के हाथ में होती है। सैकड़ों लोगों की फ्लाइंग ईगल सेना के अलावा वहां हजारों की संख्या में रॉयल कैपिटल गैरिसन के सैनिक भी थे। गैरिसन सैनिकों की ताकत फ्लाइंग ईगल आर्मी और वॉर ईगल आर्मी की तुलना में बहुत खराब है। सबसे शक्तिशाली केवल यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 8वें स्तर के शिखर पर है। कमजोर लोग अधिक मिश्रित हैं। इनमें प्रथम स्तर के योद्धा और बड़ी संख्या में साधारण योद्धा शामिल हैं, लेकिन वे संख्या में जीतते हैं। और सेना तो सेना ही है, ब्लैकविंड गांव के डाकुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली। यदि युद्ध ईगल सेना नहीं होती तो लिंग जियो अकेले इसे रोकने में सक्षम नहीं होता। जल्द ही आसमान में सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। जंगल में दहाड़ करीब आती जा रही थी। खतरनाक आभा के कारण आसपास के राक्षस पहले से ही अन्य स्थानों पर जाने से बच रहे थे। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहो। उन्हें ये पता न चलने दो कि गांव वाले चले गए हैं, इसलिए दुश्मन गांव में प्रवेश न कर सके। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। यदि दूसरा पक्ष गांव में प्रवेश नहीं करता है तो उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि ग्रामीण 2 घंटे पहले चले गए हैं और वे इस समय लंबी दूरी तक चल चुके होंगे। हाँ, छोटी शैतान लड़की ने आसानी से ली हुआन को वश में कर लिया, जिसके बाद युद्ध ईगल सेना के सैनिकों ने स्पष्ट रूप से लिंगजियो की अधिक आज्ञा का पालन किया। लेकिन ली हुआन को अपने दिल में यकीन नहीं था। उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त थे, लेकिन उनके दिल में उन्होंने सोचा कि लिंगजियो सिर्फ छोटी शैतान लड़की की ताकत पर भरोसा कर रहा था। यद्यपि वह फिर से लिंगजियो के सैन्य आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था, फिर भी उसने इस लड़ाई में लिंगजियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि कौन अधिक दुश्मनों को मारता है। लेकिन उसने अभी यह कहने की हिम्मत नहीं की अगर लिंगजियो वास्तव में उसे मारना चाहता था तो उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरकार वह उस छोटी शैतान लड़की का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। करीब सैकड़ों युद्ध ईगल्स बिना किसी डर के आगे की ओर देख रहे थे। उनके युद्ध ईगल्स हमेशा सफल रहे, तो वे फ्लाइंग ईगल्स से कैसे डर सकते थे। बात बस इतनी थी कि दुश्मन बहुत थे और किसी दुश्मन को गांव में घुसने से रोकना थोड़ा मुश्किल था। आकाश में उड़ते हुए चील गांव के करीब थे, लेकिन वे जल्दबाजी में नहीं आए और जमीन पर मौजूद हजारों लोगों ने गांव को घेर लिया। इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि इन लोगों को युद्ध ईगल्स की खोज करनी चाहिए थी, इसलिए वे लापरवाह नहीं थे। लेकिन फिर भी फ्लाइंग ईगल्स अभी भी बहुत घमंडी थे। इतने स्पष्ट स्थान पर उड़ते हुए वे सचमुच जीवित लक्ष्य हैं। उनका अहंकार अकारण नहीं है। चेन कैंगमान द्वारा लाए गए युद्ध ईगल सेना में योद्धाओं की ताकत आमतौर पर यिन और यांग दायरे 7वें नरक के पहले मोड़ में होती है और केवल 10 दस्ते के नेता यिन और यांग दायरे 8वें नरक के पहले मोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन फ्लाइंग ईगल आर्मी के सभी लोगों के पास यिन और यांग दायरे 8वें नरक के पहले मोड़ से ऊपर की खेती का स्तर है। लेफ्टिनेंट यिन यांग क्षेत्र और 9 नरकों की मध्य स्तरीय साधना तक पहुंच गया है। सेंचुरियन की साधना का स्तर उसके बराबर था, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी। ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर फ्लाइंग ईगल आर्मी की ताकत इन वॉर ईगल आर्मी को पूरी तरह से कुचल देती है। हालांकि वॉर ईगल आर्मी इससे डरेगी नहीं, लेकिन तथ्य तो यही है। अंतराल तो अंतराल ही है। फ्लाइंग ईगल आर्मी में डिप्टी जनरल विशाल फ्लाइंग ईगल पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गांव के लोगों की बात सुनो। जल्दी से आत्मसमर्पण करो और एक पूरी लाश छोड़ो, अन्यथा हम उन सभी को मार देंगे और उन्हें टुकड़ों में विभाजित करेंगे। युद्ध ईगल सेना के लोगों,
बेहतर होगा कि आप प्रतिरोध न करें। राजा ने आदेश दिया है कि लिंग परिवार के सभी शेष दुष्टों का सफाया कर दिया जाना चाहिए। क्या तुम में विद्रोह करने का साहस है? पाद, लिंगजिया गांव में कोई नहीं बचा है। महामहिम सातवें यहाँ आराम कर रहे हैं। क्या तुमने महामहिम सातवें को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है? ले हुआंग ने जोर से कोसा। महामहिम, हाँ, यदि महामहिम उन गद्दारों से मिलने पर अड़े रहे तो क्या होगा यदि हम उन्हें मार डालें? वह तो बस एक काउंटी का राजा है। अगर वह मर भी गया तो राजा को उस पर कोई दया नहीं आएगी। डिप्टी जनरल ने उपहास किया। मृत्यु का न्यायालय, ले हुआंग दहाड़ा। हालांकि मैं वास्तव में आपको मारना चाहता हूं, लेकिन आपकी ताकत को देखते हुए आप इसके योग्य नहीं हैं। मुझे, जनरल को, अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी आवाज ऊंची की और तुरंत सेंचुरियन के साथ ज्वालामुखी की ओर चल पड़े। जाने से पहले उसने एक योद्धा को, जो एनयांग क्षेत्र में नरक के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, आदेश दिया, बिना दया के हत्या करो। ऐसा लगता है कि वे दोनों लोग लावा चाल सेबनी के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लावा चाल सेबनी अब वहाँ नहीं है तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। लिंगजियो मुस्कुराया और फिर ली हुआंग से कहा, मुझे पता है कि आप हमला करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन पहले मुझे मजा लेने दो। लिंगजियो अचानक हवा में उड़ गया और हवा में तैरने लगा। उसके पूरे शरीर पर मैग्मा बहने लगा और आग की लपटें उठने लगी। उसने अपने हाथों से एक अजीब सी मुहर बनाई और भयानक लावा शक्ति उसके हाथों के बीच संघनित होती रही। फिर वह चिल्लाया और लावा शक्ति बाहर फेंक दिया। लावा तूफान। शीर्ष लावा लड़ाकू निकाय में पदोन्नत होने के बाद ये पहली बार था जब उसने लावा तूफान का इस्तेमाल किया। उसे नहीं पता था कि यह कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे लगा कि यह शीर्ष ग्रेड Z ग्रेड मार्शल आर्ट से कम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। गांव के चारों ओर भयानक लावा तूफान उठने लगा। गांव को घेरने वाले लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों में सैकड़ों लोगों की दुखद मौत हो गई। ये ताकत है, ये घातकता है। इतना ही नहीं, गांव के चारों ओर लावा संघनन की एक सुरक्षात्मक दीवार खड़ी हो गई, जिससे गांव के आसपास के लोगों के लिए प्रवेश करना असंभव हो गया। धत तेरी की, ये दृश्य देखकर ली हुआंग स्तब्ध रह गया। लिंगजियो ने बस अपना हाथ आजमाया, लेकिन उसने इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा कर दी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी वह लिंगजियाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था कि कौन ज्यादा दुश्मनों को मारता है। ये सिर्फ एक मजाक था। आगे बढ़ो, ली हुआंग, मुझे देखने दो कि युद्ध ईगल सेना कितनी शक्तिशाली है। लिंगजियो जोर से हंसा। साथ ही उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्षमताओं का उपयोग भी किया। पवित्र राजा की आंख, हिंसक युद्ध गीत। घाटियों के बीच युद्ध का जोरदार गीत गूंज उठा। उस समय युद्ध ईगल सेना के सभी योद्धा रक्त लाल प्रभामंडल की एक परत में लिपटे हुए थे। न केवल उनका खून खौल रहा था, बल्कि उनकी लड़ाकू शक्ति भी बढ़ गई थी। पहले तो उन्हें चिंता थी कि वे फ्लाइंग ईगल आर्मी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पवित्र राजा की आंख, पुनर्प्राप्ति युद्ध गीत। जैसे जैसे युद्ध शक्ति बढ़ती गई, उसी समय एक और युद्ध गीत गूंजने लगा। वॉर ईगल आर्मी के योद्धाओं ने पाया कि उनकी खोई हुई आंतरिक शक्ति तीव्र गति से पुनः प्राप्त हो रही थी। उन्होंने पाया कि उनकी चोटें भी तीव्र गति से ठीक हो रही थीं। वे नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार की शक्ति थी, लेकिन वे जानते थे कि यह लिंगजियो नामक अजीब और डरावने लड़के से आई थी। आह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ली हुआंग ने पाया कि उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ गई थी। ये बहुत रोमांचक है। मुझे पहले उस सुंदर लड़के पर संदेह था। नहीं, ये युवक होना चाहिए। अब मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हाथापाई शुरू हो गई है। ली हुआन को भी अपना प्रतिद्वंद्वी मिल गया है, जो येन और यांग क्षेत्र के प्रथम मोड़ में 9 नरकों के प्रारंभिक चरण का मास्टर है। छोटी शैतान लड़की को लिंगजियो ने यू फेगुआ के पास छोड़ दिया था और उसने हमले में भाग नहीं लिया। लिंगजियो अकेले ही दुश्मन की ओर दौड़ा। यद्यपि सैकड़ों फेई दियो सैनिकों में 9 नरकों के साधना स्तर वाले कोई योद्धा नहीं है। हालांकि यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम मोड़ में अभी भी 8 नरकों के 10 शीर्ष योद्धा हैं। लिंगजियाओ इन 10 लोगों को अकेले ही रोकने की योजना बनाता है। भाइयों, यह आदमी थोड़ा अजीब है। इस आदमी को कष्टप्रद युद्ध गीत जारी करना चाहिए। इसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाओ, अन्यथा ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। फेई दियो सेना में हर कोई कमजोर नहीं है, इसलिए उन्हें शीघ्र ही समस्या का समाधान मिल गया। वे लिंगजियाओ को मारना चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक का साधना स्तर लिंगजियाओ के समान है।
हालांकि युद्ध प्रभावशीलता काफी भिन्न है, लेकिन आखिरकार 10 लोग हैं और वे 10 सैनिक हैं। उनके पास सबसे प्रचुर युद्ध अनुभव और संयुक्त हमले कौशल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लिंग जियो को आसान समय नहीं देंगे। क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? यू फेगुआ की आवाज अचानक लिंग जियो के कानों में गूंजी। कोई जरूरत नहीं, बस रक्षा पंक्ति को बनाए रखने में मदद करें और उन लोगों को गांव में प्रवेश न करने दें। लिंग जियाओ नहीं चाहता था कि यू फांगहुआ जोखिम उठाए, क्योंकि वह अभी यू फांगहुआ से मिला था और उसे नहीं पता था कि उसकी महिला में कितनी ताकत है। अगर उसने जल्दबाजी में उसे हमला करने दिया, अगर कुछ गलत हुआ, तो वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना घमंडी लड़का है तू, हम 10 लोगों का अकेले सामना करने की हिम्मत कर रहा है। क्या तू सचमुच सोचता है कि हम निकम्मे हैं? 10 लोगों ने जल्दी से लिंग जियो को घेर लिया। उनमें से 3 लोग दूरी पर खड़े होकर लिंग जियाओ पर अपने धनुष और बाण तान रहे थे। 3 अन्य लोग बीच में खड़े होकर भाले चला रहे थे। दूसरी पंक्ति में 3 और लोग तलवारें चलाते हुए खड़े थे। अंतिम व्यक्ति सामने खड़ा था, उसके हाथ में एक बड़ी ढाल थी तथा उसके पास कोई अन्य हथियार नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मुख्य रूप से रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा सहयोग उत्तम था। यदि उनका सामना किसी शत्रु से होता तो वे उसे आसानी से मार सकते थे, लेकिन संयोगवश उनकी मुलाकात लिंग जियाओ से हो गई। वह एक भयानक शत्रु था जिसका पूर्वानुमान लगाना पूर्णतया असंभव था। लिंग जियो पूरी तरह से बैंगनी बिजली थंडरबोल्ट मार्शल आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया। फिर उन्होंने सीधे अपना विशेष कौशल जारी किया, भूकंप। इस कदम से न केवल धरती हिल गई और पहाड़ हिलने लगे, बल्कि हवा भी विकृत और विकृत हो गई। इससे दुश्मन भी अचेत हो सकता है। हालांकि यह केवल एक क्षण का चक्कर था, लेकिन इससे लिंग जियाओ को हमला करने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। भेड़िया हजारों मील चलता है, अकेला भेड़िया चलता है। वह तुरंत ही सामने के दुश्मनों को पार कर सबसे बाहरी परिधि तक पहुंच गया। आश्चर्य भरी निगाहों से तीरंदाज की ओर देखते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपने हाथ में ली हुई सफेद जेड फ्लाइंग ड्रैगन तलवार से तीर चला दिया। जुवाना मिंग को काट दो। लिंग जियाओ ने सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि चाल जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक आंतरिक शक्ति की खपत होगी, और चार्जिंग का समय जितना अधिक होता गया उतना ही देर हो चुकी थी। लिंग जियाओ के हाथों में जुवाना मिंग को काटना लगभग तात्कालिक हो सकता है। क्षण भर में ही उसने एक धनुर्धर का गला चीर दिया। ये तीरंदाज येन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 8वें स्तर के साधना स्तर वाला योद्धा है। लिंग जियो के हमले का सामना करते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह अभी चक्कर आने की समस्या से उबरा था और उसे मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। लिंग जियो ने यहाँ 8 अमर काउंटी शहर में इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट का उपयोग करने का साहस किया, क्योंकि वह किसी को भी जीवित नहीं जाने देना चाहता था। वह आज हमला करने वाले सभी दुश्मनों को मार डालना चाहता था। वैसे भी अगर ये लोग 10 बार भी मर जाएं, तो भी उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं होगा। जो व्यक्ति बुजुर्गों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों पर हमला करता है, उसका चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है? इसके अलावा युद्ध के मैदान में सहानुभूति और दया की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि वह दया दिखाएगा तो वह बदकिस्मत होगा। भेड़िया हजारों मील चलता है, बिजली भेड़िया। एक तीरंदाज को मारने के बाद लिंग जियो नहीं रुका। उसका शरीर बिजली की चमक में बदल गया और दूसरे तीरंदाज पर झपटा। दूसरे व्यक्ति ने भी रक्षात्मक कदम उठाया। यह अफसोस की बात है कि उसका शरीर बिजली से लकवाग्रस्त हो गया था और उसकी कलाइयां अकड़ गई थीं, इसलिए वह लिंग जियो के हमले को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। वह दूसरा शिकार बन गया। मध्य हवा में लिंग जियो ने अपना रूप बदल लिया। अधिपति रक्त दानव ड्रैगन मार्शल आत्मा रूपांतरित। दानव ड्रैगन रक्त अभिशाप। दूसरे तीरंदाज को मारते समय लिंग जियो ने अपना परिवर्तन और हमला पूरा कर लिया। ड्रैगन रक्त अभिशाप उसके आसपास के सभी लोगों पर लक्षित था। इस समय 3 भालेधारी उस पर पीछे से वार कर रहे थे। तीसरा तीरंदाज दूर भाग गया। जाहिर है वह दूर से ही उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए लिंग जियो ने ड्रैगन रक्त अभिशाप का उपयोग किया। आज का ड्रैगन रक्त अभिशाप अधिपति रक्त ड्रैगन जानवर आत्मा के प्रचार के कारण अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसके चारों ओर खड़े 4 लोगों का अचानक खून तेजी से बहने लगा और वे लगभग हवा में ही गिर पड़े। उसकी जांघ के नीचे उड़ता हुआ बाज बेहोश हो चुका था। छाया शंकु। अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर लिंग जियो ने अपने बाएं हाथ से एक छाया शंकु उड़ाया और अंतिम तीरंदाज के गले में छेद कर दिया। अब तक कुछ ही सांसों में
10 प्रथम मोरियनयान क्षेत्र 8 परत नरक शिखर साधकों में से 3 की मृत्यु हो चुकी है और वे 3 तीरंदाज हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाले हैं। लिंग जियो ने कुछ ही सांसों में 3 सबसे कठिन तीरंदाजों को बाहर निकाल दिया और दुश्मन का मूल संयोजन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दृश्य को देखकर फ्लाइंग ईगल आर्मी और वॉर ईगल आर्मी दोनों ही भयभीत हो गईं। वे जानते थे कि लिंग जियो कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली होगा। क्या ये वास्तव में रॉयल कैपिटल सीक्रेट अकादमी का शिष्य नहीं है? 8 अमर काउंटी से एक छोटा सा लड़का। इस बारे में सबसे स्पष्ट भावना लिहुआन है। वह मूल रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद लिंग जियो की मदद करना चाहता था। वैसे भी उसके दिमाग में लिंग जियो उसके जितना अच्छा नहीं था और खतरे में होगा। परिणामस्वरूप वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ रहा और पलक झपकते ही लिंग जियो ने अपने 3 विरोधियों को मार डाला। लोगों के बीच ये तुलना बहुत परेशान करने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम भी इस आदमी के बारे में इतना सोचते हैं और उसे वॉर ईगल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए कहा। अब मुझे समझ में आया, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। ली हुआंग अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि वह एक कुएं के मेढक की तरह था, ये सोचते हुए कि उसकी साधना का स्तर दूसरों की तुलना में अधिक था और वह दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत था। लेकिन वह ये भूल गया कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छलांग लगाकर अपने विरोधियों को मार सकते हैं। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, उधर से एक और चीख आई। लिंग जियाओ ने सिर्फ इसलिए हमला करना बंद नहीं किया क्योंकि उसने 3 तीरंदाजों को मार दिया था। युद्ध के मैदान में उन्होंने वे गुण प्रदर्शित किए जो एक सैनिक में होने चाहिए। यानी अगर आप लड़ते रहेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे। जुवान मिंग को मार डालो, येन और यान को तोड़ो, भूत कातिलों का राजा भूत ड्रैगन को मार डालो। लिंग जियाओ द्वारा लगातार 4 चालें चलने के बाद भालाधारी और छोटे सैनिक एक के बाद एक मारे गए, क्योंकि अब वे धनुर्धारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सके थे। अंतिम 10 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही विशाल ढाल पकड़े हुए था। इस आदमी की रक्षा बहुत मजबूत थी, इसलिए उसने लिंग जियो के कई हमलों को रोक दिया। मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दूंगा। लिंग जियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई और उसके पूरे शरीर में गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। अपने हाथ में एक मुहर लेकर उसने गड़गड़ाहट और बिजली का एक गोला छोड़ा। वज्रपात तकनीक। इस गुप्त विधि में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि आपकी सुरक्षा मजबूत है या नहीं। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली ने विशाल ढाल पर बमबारी की, फिर उस अंतिम योद्धा पर जोरदार प्रहार किया जो यिनयान क्षेत्र में नरक के 8वें स्तर के चरम साधना स्तर तक पहुंच गया था। उसके हाथ में पकड़ी हुई विशाल ढाल अचानक गिर गई और उड़ता हुआ बाज भी बिजली की चपेट में आकर काला पड़ गया। आदमी और मूर्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ली हुआन, तुम्हें जल्दी करना होगा। एक सेंचुरियन के रूप में मुझसे पीछे मत रहना। यिनयान क्षेत्र में नरक के 8वें स्तर के चरम साधना स्तर तक पहुंच चुके इन 10 योद्धाओं को मारने के बाद लिंग जियो अचानक एक भयानक बैंगनी बिजली वाले वज्रबैल जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। भयानक विशालकाय जानवर भीड़ पर टूट पड़े। गरीब फ्लाइंग ईगल सेना के पास मूल रूप से अच्छी लड़ाकू शक्ति और सख्त अनुशासन था। उन्होंने युद्ध ईगल सेना के साथ जमकर लड़ाई की और ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। लेकिन विशालकाय जानवर लिंग जियो के शामिल होने से युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई। हर बार जब ये भयानक जानवर हमला करता है तो 1 दर्जन से अधिक लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। उड़ता हुआ बाज इतना भयभीत हो गया कि उसने नियंत्रण खो दिया और इधर उधर उड़ने लगा। तुम जमीन पर मौजूद लोगों से निपट लो, उन सबको मार डालो, किसी को भी पीछे मत छोड़ना, आसमान में जो है उन्हें मेरे लिए छोड़ दो। जमीन पर मौजूद लोग ये देखकर कि युद्ध की स्थिति प्रतिकूल थी, वास्तव में भागने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि लिंग जियो उन्हें यह अवसर कैसे दे सकता था। ये जानवरों का एक समूह है जो बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहता। भले ही उनका सामना युद्ध के मैदान में हो, भले ही उनका सामना नियमित रूप से हो, उन्हें मारे जाने पर कोई अपराधबोध महसूस नहीं होगा। लिहुआन को छोड़कर युद्ध ईगल सेना के बाकी लोग जमीन पर भाग गए। वॉर ईगल के उच्च ऊंचाई वाले दमन अभियान में सहयोग करते हुए जमीन पर मौजूद लोगों का नरसंहार शुरू हो गया और लिंग जियो आकाश में कहर बरपा रहा था। किसी भी मार्शल आर्ट कौशल के बिना भयानक पशु आत्मा परिवर्तन अकेले दुश्मन को डरा सकता है। हालांकि ये उड़ने वाले बाज काफी मजबूत भी होते हैं और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने पर भी ये नहीं घबराते। इसलिए लिंग जियो ने भी उन्हें वह उपचार दिया जिसके वे हकदार थे
जिससे इन लोगों को कम से कम पूरा शरीर रखने की अनुमति मिल गई। यह एक पूरी लाश थी जो बिजली गिरने से झुलस गई थी। इस समय लिहुआंग ने अंततः 2 युद्ध गीतों की सहायता से अपने प्रतिद्वंद्वी का सफाया कर दिया, लेकिन उसके पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बारे में बात करते हुए, अगर ये लिंग जियाओ के युद्ध गीत के लिए नहीं होता तो वह उसके सामने वाले लड़के के लिए एक मैच नहीं हो सकता था और यह एक क्रूर लड़ाई होगी। लेकिन अब, हालांकि यह थोड़ी देर तक चला, यह एक जबरदस्त जीत थी, संपूर्ण विजय। वह इस समय न केवल लिंग जियो की प्रशंसा करता था, बल्कि उससे डरता भी था। हर जगह जली हुई लाशें देखकर उसका दिल कांप उठा। आखिरकार लिहुआंग भी एक सेंचुरियन था जिसने युद्ध के मैदान पर लड़ाइयों का अनुभव किया था, लेकिन उसने महसूस किया कि लिंग जियो की भयानक जानलेवा आभा की तुलना में वह सूरज की रोशनी की तुलना में चावल के दाने की रोशनी की तरह था। बहुत दूर उसे इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि शुरू से अंत तक वह छोटी शैतान महिला जो उसे आसानी से हरा सकती थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये लिंग जियो किस प्रकार का राक्षस है। युद्ध क्षेत्र को साफ करो। जब लिंग जियो की आवाज फिर से सुनाई दी, दुश्मन, जो कि उनके आने पर बहुत ही भयंकर था, अब लाशों में बदल चुका था। केवल फ्लाइंग ईगल आर्मी के डिप्टी जनरल और सेंचुरियन ही बच पाए, क्योंकि वे ज्वालामुखी के पास गए थे। लिहुआंग, मैं गांव को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इससे कैसे निपटना है? मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास अनुभव है। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आऊंगा। यद्यपि लिंग जियो को लावा चैलेडोनी मिल गया था, लेकिन वास्तव में वह 3 सिर वाले लावा कुत्ते में भी बहुत रुचि रखता था। उसकी ब्लैक वुल्फ जनरल पशु आत्मा अब उच्च गुणवत्ता वाली नहीं थी और उसे अधिक शक्तिशाली पशु आत्मा से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। और लावा 3 सिर वाला कुत्ता बहुत अच्छा है, उसके लिए बिल्कुल सही। यदि इस आदमी को उसकी पशु आत्मा में बदल दिया जा सके तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता में पुनः सुधार हो जाएगा। विशेष रूप से लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा के परिवर्तन के बाद लावा युद्ध शरीर की शक्ति और भी अधिक हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे बैंगनी बिजली थंडर बुल बीस्ट आत्मा बिजली लड़ाकू शरीर की शक्ति को बढ़ा सकती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यू फेगुआ ने अचानक कहा। नहीं, तुम यहीं रहो। मुझे इस बात से राहत है कि वह छोटी शैतान लड़की तुम्हारी रक्षा कर रही है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाकर सीधे मना कर दिया। नहीं, अगर तुम मर जाओगी तो मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारा गुस्सा भी मुझे पसंद है, लेकिन तुम अभी भी मेरे जितने मजबूत नहीं हो। यू फेगुआ ने सीधे अपना सिर हिलाया और लिंग जियो की को अस्वीकार कर दिया। वह उस आदमी की परवाह और चिंता को महसूस कर सकती थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह जानती थी कि यह ईमानदारी से किया गया था। जब से वह पैदा हुई थी, उसके माता पिता के अलावा किसी ने भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लगभग सभी के अन्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन यह आदमी अलग है, इसलिए वह नहीं चाहती कि यह आदमी मरे। उसे पक्का यकीन है कि अगर यह आदमी मर गया तो उसे बहुत अफसोस होगा। ठीक है, लिंग जियाओ ने असहाय होकर कड़वाहट से मुस्कुराया। वह यूनू के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। वह भी उसकी तरह ही जिद्दी थी। एक बार कोई बात तय हो जाए तो वह कभी नहीं बदलेगी। इस मामले में इसे जबरदस्ती क्यों किया जाए? चल दर। लिंग जियाओ ज्वालामुखी की ओर चला गया। जैसे ही वह हवा में था, अचानक ज्वालामुखी से गर्जना की आवाज आई। 2 आकृतियां और एक विशाल जानवर लगभग एक ही समय में गड्ढे से बाहर निकले। हे, ऐसा लगता है कि दोनों लोग लावा चाल से नी पाने में असफल रहे, लेकिन इसके बजाय लावा 3 सिर वाले कुत्ते को उकसाया। शायद आज लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये लाभ प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। फंगहुआ, जब तुम बाद में वहां जाओ तो अपनी असलियत उजागर मत करना। उन्हें लड़ने दो, हम मौके का इंतजार करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। लिंग जियाओ ने यू फंगहुआ की याद दिला दी। यू फेगुआ मूलतः कहना चाहती थी, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? लेकिन जब शब्द उसके मुंह में आए तो वे फिर बदल गए और हम शब्द में बदल गए। यहाँ तक कि वह भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत था, क्यों वह इस आदमी के साथ सहज रूप से पहचान की भावना रखती थी और उसकी बात सुनने को तैयार थी। लिंग जियाओ, छोटी शैतान लड़की और यू फेगुआ को जाते हुए देखकर युद्ध ईगल सेना के एक कप्तान ने कहा, सेंचुरियन, क्या यह आदमी एक बड़े परिवार का प्रतिभाशाली बच्चे है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बकवास, तुम्हें नहीं पता था कि वह लिंग जियो था? क्या वह लड़का है जो यहुआ टाउन से कदम दर कदम बाहर निकला, 8 अमर काउंटी के 3 स्वामियों को अपने हाथों से हराया
और अंततः 8 अमर काउंटी का स्वामी बन गया। इस समय ले हुआन का लिंगजियाओ के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। इससे पहले उसने सोचा था कि बाहरी दुनिया से आए अफवाहों ने लिंगजियो को अधिक आंका है, लेकिन अब वह समझता है कि यह अधिक आंकलन नहीं बल्कि कम आंकलन है। गंभीरता से कम करके आंका गया। क्या उसने यह नहीं कहा था कि राजा के रूप में उसका पद उसे राजा जिक्सियन द्वारा दिया गया था? कप्तान ने उत्सुकता से पूछा। जब मैं कहता हूं कि तुम मूर्ख हो, तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। राजा जिक्सियन एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों का दिल जीत सकता है, यहाँ तक कि वह भी उसे पसंद करता है। क्या तुम्हें ये बुरा लगता है? ले हुआंग हंसा। अच्छा ऐसा है। तभी वो कमांडर को अचानक एहसास हुआ। ठीक है, तुम युद्ध के मैदान को साफ करो और मैं मदद करूंगा। फ्लाइंग ईगल आर्मी के वे 2 लोग आखिरकार 9 नरकों के मध्य चरण में हैं और वहां वह भयानक 3 सिर वाला लावा कुत्ता है। शायद मैं मदद कर सकूं। ली हुआंग ने अपना हाथ हिलाया और ज्वालामुखी की ओर बढ़ गया। गुप्त जंगल में लिंगजियो, छोटी शैतान लड़की और यू फेगुआ चुपचाप छिपे हुए थे, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में। जैसा कि कहावत है, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है जबकि ओरियोल उसका पीछा करता है, और वे ओरियोल ही हैं। 3 सिर वाला लावा कुत्ता इस समय पागलों की तरह दहाड़ रहा था, उल्टी हुई चील सेना के 2 लोगों से लड़ रहा था। पहले तो दोनों लोग इस आदमी से लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनका जमकर पीछा किया गया। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास पीछे मुड़कर लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, अन्यथा अगर मैंने उस विशालकाय जानवर की ओर अपनी पीठ कर दी तो मुझे डर था कि मैं मौत के करीब पहुंच जाऊंगा। ये लावा 3 सिर वाला कुत्ता बहुत बड़ा है और इसका हर हमला भयानक रूप से शक्तिशाली होता है। एक साधारण झटका भी लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि फ्लाइंग ईगल आर्मी के डिप्टी जनरल और सेंचुरियन शाकाहारी नहीं थे। वे इस विशालकाय का सीधे सामना करने में सक्षम थे। ये बस एक मामूली नुकसान है। अचानक सेंचुरियन ने एक ताबीज निकाला और एक पल के लिए भयानक जल वाष्प स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से संघनित हो गया, जिससे एक लावा 3 सिर वाले कुत्ते के शरीर से भी बड़ा पानी का गोला बन गया। पानी की गेंद लावा वाले 3 मुंह वाले कुत्ते पर गिर पड़ी। इस बार राक्षस सचमुच गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 सिर वाले लावा कुत्ते के 3 में से 2 सिर नष्ट हो गए थे और उसका शरीर भी कई जगहों से टूट गया था और उसके शरीर से लावा बह रहा था। हालत बेहद दयनीय थी। हाँ, राक्षस तो राक्षस ही होते हैं, उनकी तुलना हम जैसे योद्धाओं से कैसे की जा सकती है। चूंकि हम लावा चाल सेवनी नहीं पा सकते, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा और वापस ले जाऊंगा। सेंचुरियन ने क्रूर भाव प्रदर्शित किया। उनके बगल में बैठे डिप्टी जनरल भी गौरवान्वित दिख रहे थे। ऐसा लगता है कि यह 3 सिर वाला लावा कुत्ता पहले से ही उनका है। हालांकि लिंगजियो, जो ज्यादा दूर नहीं था, ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि ज्वालामुखी में मौजूद मैग्मा 3 सिर वाले लावा कुत्ते के शरीर में गिर रहा था। 3 सिर वाले लावा कुत्ते का टूटा हुआ सिर तेजी से वापस बढ़ने लगा। ये कुछ भी नहीं है। वह स्पष्ट रूप से राक्षस के मुंह में एक भयानक ऊर्जा का संघनन महसूस कर सकता था। नहीं, यह आदमी बड़े पैमाने पर हमला करने जा रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। मूल रूप से लिंगजियो ने पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखने और फिर लाभ उठाने की योजना बनाई थी। हालांकि इस समय वह और अधिक निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता था। एक बार जब ये राक्षस अपनी भयानक क्षमताएं प्रदर्शित करेगा तो पूरी घाटी मैग्मा की दुनिया बन जाएगी। तब तक उन वॉर ईगल्स का दुर्भाग्य समाप्त हो चुका होगा। आखिरकार वे साथी थे जिन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ी थी और लिंगजियो ऐसा होते नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा युद्ध ईगल सेना के ये सैनिक लिंग परिवार की खातिर शाही परिवार के दुश्मन बनने में संकोच नहीं करेंगे। ये साहस ही उनके सम्मान के योग्य था। वह उन्हें बिना किसी कारण के कैसे मरने दे सकता था। ये सोचते हुए वह अचानक बाहर निकल गया। मध्य हवा में वह एक बैंगनी बिजली थंडर बेल में तब्दील हो गया और एक ही समय में अपने शीर्ष स्तर के लावा लड़ाकू शरीर को छोड़ दिया और 3 सिर वाले लावा कुत्ते से टकरा गया। वह इस 3 सिर वाले लावा कुत्ते की गुप्त विधि को बाधित करना चाहता था। हालांकि लिंगजियो की अचानक उपस्थिति ने फ्लाइंग ईगल आर्मी के सेंचुरियन और डिप्टी जनरल को आश्चर्यचकित कर दिया। वह किस प्रकार का राक्षस है? चाहे वह किसी भी प्रकार का राक्षस हो, वह हमारा शिकार चुराना चाहता है। चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। सेंचुरियन को नहीं पता था कि यह विशाल बैंगनी बिजली वाला वज्र बेल लिंगजियो द्वारा रूपांतरित किया गया था।
उसने सोचा कि यह एक राक्षस है जो 3 सिर वाले लावा कुत्ते के शरीर को छीनने के लिए घने जंगल से बाहर आया है, इसलिए उसने छलांग लगाई और लिंग जियो पर हमला कर दिया। लिंग जियो इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और 3 सिर वाले लावा कुत्ते की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। यदि इस सेंचुरियन द्वारा उस पर हमला भी किया गया तो भी वह नहीं मरेगा, लेकिन एक बार जब 3 सिर वाला लावा कुत्ता अपना कौशल दिखाएगा तो घाटी का अंत हो जाएगा। वह ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। मरो, दुष्ट जानवर, सेंचुरियन ने गुस्से से दहाड़ लगाए और सबसे शक्तिशाली हमला उसके हाथ में मौजूद भाले पर केंद्रित था और यह बैंगनी बिजली वाले बैल पर जा लगा। उसकी आंखों में निर्दयी भाव था। लिंग जियो निश्चित रूप से इस समय इस सेंचुरियन से निपटने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। यद्यपि वहां एक छोटी शैतान लड़की है, लेकिन उसने छोटी शैतान लड़की को जो आदेश दिया वह कि वह हर कीमत पर यू फंगुआ की रक्षा करे। इसलिए छोटी शैतान लड़की के लिए सेंचुरियन पर हमला करना बिल्कुल असंभव है। हालांकि लिंग जियो को आश्चर्य हुआ कि सेंचुरियन का शरीर अचानक उड़ गया। लिंग जियो को हल्की सी चांदनी की चमक दिखाई दी। क्या ये वह हो सकती है? संभवतः दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चांदनी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय यूनू के। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और वह इतना अधिक नहीं सोच सकता। बैंगनी बिजली बैल का भयानक शरीर लावा 3 सिर वाले कुत्ते के पेट में घुस गया। लावा के 3 सिर वाले कुत्ते में जो शक्ति एकत्रित हो रही थी वह तुरंत बिखर गई और उसका पूरा शरीर ज्वालामुखी में गिर गया। इस समय लिंग जियो ने राहत की सांस ली। कुछ ही दूरी पर यू फेगुआ ने भी राहत की सांस ली। कितना लापरवाह व्यक्ति है, उसने वास्तव में एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। जब वह अनंत जीवन के महल में थी तो उसका उपनाम श्री चंद्रमा और निर्दयी था। इसके 2 अर्थ हैं। एक ये कि उसके पास एक दुर्लभ आकाशीय मार्शल आत्मा है, चंद्र मार्शल आत्मा। दूसरा कारण कि वह ठंडी और निर्दयी है और कभी मुस्कुराती नहीं है। खैर, उसके माता पिता को छोड़कर किसी ने उसे दोबारा मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन अब वह फिर से हंस पड़ी, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस समय घटनास्थल पर स्थिति कुछ अजीब थी। लावा 3 सिर वाला कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। फ्लाइंग ईगल आर्मी का सेंचुरियन गंभीर रूप से घायल हो गया। केवल डिप्टी जनरल और लिंग जियो ही सुरक्षित थे, लेकिन वे सभी थोड़े थके हुए थे। बेशक अंधेरे में छिपी छोटी शैतान लड़की यू फेगुआ और ली हुआंग जो अभी अभी आए थे, वे भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल लड़ाई में भाग नहीं लिया। ली हुआंग, लावा के 3 सिर वाले कुत्ते पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर यह किसी भी असामान्य तरीके से चलता है तो मुझे तुरंत बताओ, मैं सबसे पहले इस डिप्टी जनरल को मार डालूंगा। लिंग जियो ने ली हुआंग के आगमन को नोटिस किया, लेकिन ली हुआंग निश्चित रूप से लावा 3 सिर वाले कुत्ते का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह केवल निगरानी में मदद कर सकता था। अब लिंग जियो को जो करना था वह ये था कि लावा के 3 सिर वाले कुत्ते से निपटने से पहले जितनी जल्दी हो सके डिप्टी जनरल से छुटकारा पाना था।